कुसुम जी कनाडा से उन्होंने प्रश्न किया है कि आपकी मृत्यु वाले पोस्ट को पढ़ा, धन्यवाद। अंदर से सुलगती आग को बुझाने का आपने मौका दिया। भारत से खबर आई थी कि देवर के इकलौते पुत्र को कोविड हो गया। समय हाथ से रेती की तरफ फिसलने लगा और वो लड़का लड़ता रहा। अंत में कोविड रूपी राक्षस ने उसे निगल लिया। आप एक डॉक्टर होने के साथ साथ एक ज्योतिषी भी हैं। मुझे नींद नहीं आ रही है, ये कह रही है, और कुछ न करने पाने की छटपटाहट हो रही है। कुछ समाधान बताएं, क्या करें? देखिए, बहुत दूर बैठी है, भारत में हुआ। मृत्यु वाली बात सुनी होगी तो अच्छा लगा होगा, इसलिए उन्होंने प्रश्न किया है। सबसे पहले तो ये जानिए कि ना हम डॉक्टर हैं, ना ज्योतिषी हैं, एक जिज्ञासु है। जिज्ञासा है जीवन और प्रकृति जगत को समझने के लिए। एक तीव्र जिज्ञासा हमारे अंदर है, प्रकृति और परमात्मा और जीवन को जानने की हम कोशिश करते रहते हैं। हाँ, प्रयास अभी भी करते हैं और उसी तीव्रता से आज भी प्रयास कर रहे हैं। सच बात तो यही है जो हमने पीछे भी कहा, प्रकृति में कर्म का नियम है। दो ही सत्य है संसार में, बाकी तो सब मिथ्या है। एक ईश्वर, दूसरा कर्म फल का सिद्धांत। जैसा कर्म करेंगे वैसा मिलेगा। एक ईश्वर सत्य है और दूसरा सत्य कर्म फल का सिद्धांत है। जो हमने कहा गायत्री ऋतम भरा है, वो परिवर्तित सत्य तो सभी समझते हैं। शाश्वत सत्य को समझने की दृष्टि प्रदान करती है, वो है ऋतम भरा। ऋतपुरित बुद्धि हमें प्रदान करती है, वो दृष्टि देती है गायत्री माता। शाश्वत सत्य यही है, ईश्वर, आत्मा, परमात्मा और कर्म फल का सिद्धांत। जैसा आप कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कोई व्यक्ति मरता या जीता है, अगर कोई जी रहा है या दुर्घटना से बच जाता है तो उसका सबसे बड़ा कवच है पुण्य। आपका पुण्य, आपका तप, यही आपको सुरक्षित रखता है। रह गई बात भतीजा चला गया, देखिए कहीं ना कहीं प्रकृति में स्थित होगा। भारतीय दर्शन मृत्यु को अंत नहीं मानता है, आयाम बदलता है। मृत्यु अंत नहीं है। अभी मनुष्य शरीर में किसी और योनि में होगा। वो जीवात्मा सुरक्षित है, जीवात्मा नहीं मरती है। तो ये बातें महत्वपूर्ण है। आप अपनी भावनाएं, हम लोग जो श्राद्ध करते हैं, श्रद्धा व्यक्त करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, 2 मिनट का मौन रखते हैं। कुछ लोग राजस्थान में एकादशी करते हैं उनके निमित्त कि उनकी आत्मा को सद्गति, शांति मिले। जहां भी जिस लोक में होंगे वहां उन तक आपकी भावना जरूर पहुंचेगी। आप ईश्वर से प्रार्थना करें, आप अपना प्रेम पहुंचाइए। आपका प्रेम, आपका सद्भाव उसके मन में तरलता पैदा करेगा, जीवात्मा को तरलता पैदा करेगा। इसलिए तो श्राद्ध पक्ष, पितृपक्ष मनाते हैं कि जो भी हमारे पूर्वज हैं, जहां भी होंगे, जन्म भी ले लिए होंगे या पितरलोक में होंगे, अगले जन्म की प्रतीक्षा कर रहे होंगे, उन तक अपनी सद्भावना पहुंचाए। उनको बहुत शांति मिलती है, सुकून मिलेगा, सुख देगा, सद्गति देगा, और उस सुकून से आपको भी सुकून मिलेगा। जैसा आपने कहा कि नींद नहीं आती, छटपटाहट है। परम पूज्य गुरुदेव की पुस्तक है, पितरों को हम श्रद्धा दें, वो हमें शक्ति देंगे। पितर हमारे अदृश्य सहाय। पितरों की पूजा आप करते हैं तो आपको शक्ति देंगे, अगर श्रद्धांजलि देते हैं तो जब तक आप अपने जीवन में हैं, निरंतर पुण्य करते रहें। और आप पुण्य करेंगे, उनका भी आशीर्वाद मिलेगा, तो आपकी बेचैनी, आपकी छटपटाहट चली जाएगी और आपका भी मन बदलेगा। मन पर जो विष का, जहर का बोझ है वो हल्का हो जाएगा। देखिए, नींद की बात आप करें कि नींद कैसे आए, तो नींद का उपाय आयुर्वेद में है, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। सर्पगंधा एक जड़ी होती है, सर्पगंधा वटी, ब्राह्मी वटी खाएं। पेट को साफ रखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। पेट साफ है तो दिमाग साफ होगा, दिमाग में अनावश्यक हलचल नहीं रहेगी तो नींद अच्छी आएगी। लाइफ स्टाइल को मैनेज कीजिए, रूटीन को सही करिए, और सबसे महत्वपूर्ण है रात में कम खाइए और सोने से 2 घंटे पहले खाइए। सोते समय पैर, हाथ, चेहरा धो करके सोइए। कोशिश कीजिए बाईं करवट सोने का। अगर चित्त सोते हैं तो छाती पर हाथ नहीं रखिए, तो फिर नींद गड़बड़ा जाता है, डीप स्लीप नहीं होगा, फिर सपने ज़्यादा आएंगे, सुबह फ्रेश नहीं रहेंगे आप। तो ये बात ध्यान रखिए। एक और महत्वपूर्ण बात है, कुछ लोगों को नींद नहीं आती है, 2-2 बूंद सरसों तेल या ओलिव ऑयल ये भी डाल सकते हैं, घी भी डाल सकते हैं, सोते समय नाक में डालिए। बादाम का तेल भी डाल सकते हैं, इससे नींद अच्छी आती है। और सबसे बड़ी बात है, सुकून शांति कहाँ है? सुकून शांति परिस्थिति में भी और मनस्थिति में ही है। परिस्थिति ठीक है तो मनस्थिति ठीक हो जाती है। इसके लिए जैसा हमने कहा, प्राणायाम करिए और परमात्मा से प्रार्थना करिए।